हाय गाइस, माय नेम इज अंजलि और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे स्क्वायर्स के। ठीक है, और बाकी आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से मेथड्स है जिससे हम स्क्वायर रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स कि स्क्वायर्स होता क्या है। ठीक है, तो अगर लेट्स से मुझसे किसी ने पूछा कि स्क्वायर ऑफ 2 क्या है, तो सबसे पहले मैं लिखती कैसे हूँ, 2 ब्रैकेट और पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर या फिर एक्सपोनेंट 2। ठीक है, तो इसमें पढ़ती कैसे हूँ, स्क्वायर ऑफ या फिर 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल्स टू। ठीक है, ऐसे लेट्स से 6 का स्क्वायर, तो लिखेंगे कैसे, 6 ब्रैकेट पावर 2 यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करें, स्क्वायर निकालने के लिए हम उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर 6 का स्क्वायर है तो ये 6 मल्टीप्लाई 2 12 नहीं होगा। ठीक है, ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। हमें पता है कि 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 6 लेट्स से 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 दैट इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो स्क्वायर्स क्लियर हो गए। स्क्वायर्स क्या होते हैं, अब आते हैं कि स्क्वायर रूट्स क्या होता है। ठीक है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक एक पॉइंट की 2 साइड्स हैं। जैसे कि पहले मैं लिखती कैसे स्क्वायर रूट्स, तो अगर मुझसे किसी ने पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 81, ठीक है, तो ये रूट है, अंडर रूट। ठीक है, तो इसमें पढ़ती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो ये कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, और ये एक एक पॉइंट की 2 साइड्स कैसे हैं, क्योंकि अगर मुझसे किसी ने पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 81 तो वो तो 9 हो गया। ऐसे ही अगर 9 का स्क्वायर मुझसे कोई पूछे, 9 का स्क्वायर मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 दैट इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, तो इसका ये स्क्वायर रूट है, 81 का स्क्वायर रूट 9 है और 9 का स्क्वायर 81 है। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। अगर मुझसे पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 तो क्या होता है 10। अभी हम स्क्वायर रूट्स निकालना नहीं सीख रहे हैं। आगे वाली वीडियोस में 3 मेथड्स होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के, सबट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन। तो हम वो 1 बाय 1 भी डिस्कस करेंगे बाद में, बट अभी के लिए हमें सिर्फ कंसेप्ट्स को डिस्कस करना, हम सिर्फ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो अभी के लिए बस ये याद रखने कि स्क्वायर्स क्या होते हैं और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये वाइजेबल होता है कि 1 to 20 तक हम सारे स्क्वायर्स लर्न कर लें, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। तो अभी के लिए समझाने के लिए मैं 1 to 10 तक के स्क्वायर्स लिख रही हूँ, तो हम साथ में लिखते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 16। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ओके, अब ये जितने भी ये नंबर्स हैं ये सब मेरे क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। क्या होते हैं, इन्हें मैं क्या बोलती हूँ, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो अब हम परफेक्ट स्क्वायर्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी इवन नंबर है मेरे पास, ठीक है, इवन नंबर कौन सा नंबर होता है, जो डिविजिबल हो जाता है 2 से। ठीक है, या फिर जिसकी जो वंस डिजिट होती है, हम पढ़ते हैं ना वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो जिसकी जो वंस डिजिट होती है उस पर क्या होता है, या तो 0, 2, 4, 6 और 8।
तो जिस भी नंबर की 1 डिजिट पे ये 5 नंबर होते हैं 0, 2, 4, 6 और 8, तो वो कौन सा नंबर होता है हमारा इवन नंबर। ओके, तो कोई भी अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, एक इवन नंबर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं 2 एक इवन नंबर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, वो भी एक इवन नंबर है। 4 का स्क्वायर 16, इवन नंबर्स। 6 का स्क्वायर 36, दोनों इवन नंबर। 6 है ना 1s प्लेस पे, इवन नंबर। 8 का स्क्वायर 64, इवन नंबर। 8 भी एक इवन नंबर है और 64 भी एक इवन नंबर है। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, तो 10 भी एक इवन नंबर है, 0 है ना 1s प्लेस पे, और 100 भी एक इवन नंबर है, 0 है 1s प्लेस पे। ठीक है, सिमिलरली किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर हमेशा एक इवन नंबर ही होगा। ठीक है, जैसे लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होता है। 64 भी एक इवन नंबर है, 4 है 1s प्लेस पे, और 8 भी एक इवन नंबर है। ठीक है, तो बहुत सिंपली अगर मुझे क्वेश्चन दे दे कि स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या है, ठीक है, और मुझे ऑप्शंस दे दिए जाएं 11, 12, 13 एंड 15। ठीक है, तो मुझे पता है कि 144 मेरा क्या है, एक इवन नंबर है, बिकॉज 4 है 1s प्लेस पे। ठीक है, तो मुझे पता है कि इसका स्क्वायर रूट भी एक इवन नंबर ही होगा हमेशा। तो मैं देखूंगी कि इनमें से इवन नंबर कौन सा है। 11 ऑड नंबर है, 12 इवन नंबर है, 13 ऑड नंबर है, तो ये रूल आउट हो गया। 15 ऑड नंबर है, ये रूल आउट हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 12। ठीक है, सिमिलरली यही प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है ऑड नंबर्स के लिए। ठीक है, अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसकी जो 1s होती है ना, 1s डिजिट या फिर यूनिट डिजिट भी हम बोलते हैं। तो जो 1s डिजिट पे कौन कौन से डिजिट्स होती है हमारी, 1, 3, 5, 7 और 9। तो जिस भी नंबर की 1s डिजिट पे 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर रूट वो भी हमेशा एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। 1 एक ऑड नंबर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। तो ऑड नंबर का स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा, और ऑड नंबर का स्क्वायर रूट भी हमेशा एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, ऐसे लेट से मुझे स्क्वायर रूट पूछ ले कोई 225 का। ठीक है, और मुझे ऑप्शंस दे दे 12, 15, 14 एंड 16। ठीक है, तो मुझे पता है 225 मेरा क्या है, एक ऑड नंबर है, और मैंने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर हमेशा एक ऑड नंबर होता है। तो मुझे इसका मेथड अप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, और मैं देख लूंगी कि मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। 12 एक इवन नंबर है, तो ये रूल आउट हो गया। 14 एक इवन नंबर है, तो ये रूल आउट हो गया। 16 एक इवन नंबर है, ये रूल आउट हो गया। तो आंसर क्या है, 15, बिकॉज इट इज एन ओड नंबर। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। तो आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी पे। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर किसी नंबर में इवन नंबर ऑफ जीरोस है या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, पहला इवन नंबर ऑफ जीरोस और दूसरा ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस है, इवन नंबर ऑफ जीरोस का क्या मतलब हुआ कि किसी नंबर के एंड में या तो 2 जीरोस है, 4 जीरोस है, 6 जीरोस, 8 जीरोस, 12 एंड सो ऑन, इवन नंबर्स ऑफ जीरोस है, तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पर अगर किसी नंबर में
ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, जैसे कि अगर 1 0 है, 3 0 है, 5 0 है, 7 0 है या 9 है, तो वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। ठीक है, अब जैसे लेट्स से मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे पास ये 4 ऑप्शन है, मुझसे कोई पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन से एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज है तो वो तो कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पे तो एक 1 0 है, मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, तो ये रूल आउट हो गया। मैंने यहाँ पे देखा कि 3 जीरोज है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, तो ये कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 जीरोज है, ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, तो ये कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। पर इसमें 2 जीरोज है, तो यानी कि इवन नंबर ऑफ जीरोज है, तो यस इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है इवन नंबर ऑफ जीरोज और ऑड नंबर ऑफ जीरोज का। ओके, अब लेट्स से मुझे किसी ने एक नंबर दे दिया, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, मुझे नंबर दे दिया 1 4 6 8 9 और मुझसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा। इसका स्क्वायर की जो वंस डिजिट है, जो इसकी वंस डिजिट है, 1 10 100 1000, तो वंस डिजिट जो है उस पे बताओ कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मल्टीप्लाई करूं 1 4 6 8 9 मल्टीप्लाई 1 4 6 8 9 और फिर मैं आंसर निकाल के बताऊं। अब मैं सीख क्या रही हूं, प्रॉपर्टीज। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हम सिर्फ वंस डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे, वंस डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो वंस डिजिट क्या है यहाँ पे 9 है। अब मुझे पता है 9 के स्क्वायर में हमेशा मेरे पास वंस डिजिट कौन सी आती है, 1। ठीक है, 81 में 81 है ना, तो वंस डिजिट तो 1 हो गई, टेंस डिजिट 8 हो गई, तो मुझे किससे मतलब है, वंस डिजिट से। तो मुझे पता है कि 9 के स्क्वायर में 1 आता है वंस डिजिट पे, तो अगर यहाँ पे भी 9 है वंस डिजिट पे, तो इसके स्क्वायर में भी हमेशा वंस डिजिट पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे लेट्स से मुझे एक क्वेश्चन दे दिया, एक सिंपल डिजिट लेते हैं 15 ले लेते हैं, और मुझसे बोले कि 15 का स्क्वायर बताओ कि 15 के स्क्वायर में जो मेरी वंस डिजिट है वो क्या आएगी। ठीक है, अब मुझे पता है कि 15 है, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगी, वंस डिजिट 5। और मुझे पता है अगर 5 के स्क्वायर करती हूँ मैं कभी भी, तो 5 के स्क्वायर में वंस डिजिट हमेशा क्या आती है, 5 आती है। तो मुझे पता है कि इसके भी स्क्वायर में वंस डिजिट क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, 15 मल्टीप्लाई 15, तो 5 इंटू 5 25, 2 कैरी चला गया। ठीक है, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 7, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 1 1, तो 5 7 प्लस 5 12, 1 कैरी 1 प्लस 1 2, तो आंसर क्या आ गया, 225। तो वंस डिजिट पे 5 ही आया ना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किस में हेल्पफुल होगी, अगर मुझे ऑप्शन दे दे। ठीक है, मुझे ऑप्शन दे दिया जाए कि लेट्स से कोई भी एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं 2 5 6 8 3। ठीक है, और मुझसे बोल दिया जाए कि बताओ इसका स्क्वायर की, इसके स्क्वायर की वंस डिजिट क्या होगी, और मुझे ऑप्शन दे दिया जाए सिर्फ वंस डिजिट का। ठीक है, मुझे ऑप्शन दे दिया जाए 6 1 2 और 9, तो मुझे क्या पता है कि मुझे क्या ऑब्जर्व करना है, 3 को ऑब्जर्व करना है। 3 के स्क्वायर की हमेशा वंस डिजिट कौन सी होती है, 9। तो इस वाले नंबर की भी अगर मैं स्क्वायर करूंगी, इस पूरे नंबर का 25,683 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी, तो उसकी वंस डिजिट क्या होगी, 9। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली होता है
स्क्वायर रूट में। ठीक है, अगर मुझसे किसी ने बोला स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या, ठीक है, तो मुझे क्या ऑब्जर्व करना है, वंस डिजिट को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मैंने देखा है कि वंस डिजिट 9 है। ठीक है, तो मैं देखूंगी कि 9 किस में आता है, वंस डिजिट या तो 3 में आता है या फिर 7 में आता है। 3 की वंस डिजिट 9 होती है, 7 की वंस डिजिट भी 9 होती है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऑप्शन है 11, 12, 13 और 14, तो मुझे पता है कि या तो 3 की में आता है, 7 की में आता है। ऑप्शन मेरे पास क्या है, 17 तो है नहीं, और 17 का स्क्वायर तो वैसे भी 289 होता है। ठीक है, तो मुझे पता है कि ऑप्शन क्या हो गया, 13। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे तो और ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, क्या कि 4 ऐसी डिजिट्स होती हैं जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आती। वो कौन सी डिजिट्स है, अभी अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे मेरा 1 भी है। देखते हैं कौन कौन सी डिजिट्स होती हैं। 0 होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। किसी भी नंबर की वंस डिजिट में यही होंगी, है ना, यही 10 डिजिट्स होंगी। तो मैं चेक कर लूंगी, यहाँ पे 1 है यानी कि 1 तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर में। 4 है तो यानी कि 4 भी हो सकता है। 9 है तो 9 भी हो सकता है। 6 भी हो सकता है। 5 भी हो सकता है। 6 मैंने ऑलरेडी कर दिया है। 9 मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ। 4 ऑलरेडी कर चुकी हूँ। 1 ऑलरेडी कर चुकी हूँ और 0। तो मेरे पास डिजिट्स कौन सी बची, 2, 3, 7 और 8। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में कभी 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से मुझे 4 डिजिट्स मिलती हैं। कौन कौन सी, 2, 3, 7 और 8। तो अगर किसी भी नंबर की वंस डिजिट में ये 4 डिजिट्स हैं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे लेट्स से मुझे एक ऑप्शन दे दिया 225, 144, 81 और 87। ठीक है, और मुझसे पूछा जाए बताओ इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो मुझे पता है 5 है, हो सकता है। 4 है, हो सकता है। 1 है, हो सकता है। 7 है वंस डिजिट पे, और अभी मैंने क्या पढ़ा था, 2, 3, 7 और 8 अगर है तो वो कभी नहीं होगा। तो यानी कि ये नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, डी। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की। ठीक है, आई गेस इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने आज प्रॉपर्टी डिस्कस की है। आज वाली आगे वाली वीडियोस में हम क्या डिस्कस करेंगे, मेथड डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकलता है। ठीक है, एक चीज जो मुझे बोलनी है वो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वो एक क्विक टेस्ट है, उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं और वो कंप्लीटली जो आज मैंने पढ़ाया उसी के बेसिस पे है। ठीक है, तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे उसे करने के में, तो प्लीज उसे अटेम्प्ट करो, आपको ही पता चल जाएगा आपको कितना है। एंड थैंक यू सो मच।